परशुराम चौराहे बहटा जो आगे के समय में जाना जाएगा। आज परशुराम जन्मोत्सव अक्षय तृतीया के अवसर पर सारा ब्राह्मण समाज ग्रामीण और शहरी अंचल से यहाँ पर एकत्रित हुआ है। हम सब आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव खुशियों के साथ में मना रहे हैं और जो भी सनातन विरोधी तत्व हैं उनकी भर्त्सना कर रहे हैं, उनका विरोध करेंगे। आज हम जानना चाहेंगे संदीप शर्मा से, जिनका बार बार यहाँ का कार्यक्रम के लिए वो अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। संदीप शर्मा जी, आप बताएं कार्यक्रम के बारे में। आज बहटा के कार्यक्रम किस तरह से आपने पूजन कराया? भगवान परशुराम की जय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज अक्षय तृतीया भगवान विष्णु के छठे अवतार हम सभी के आराध्य भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम है, जिसे यहाँ बहटा चौराहे ग्वालियर में उपस्थित होकर सभी विप्र बंधुओं ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया गया। यहाँ भगवान श्री का पूजन, अभिषेक एवं प्रसादी वितरण कार्यक्रम किया गया। बहटा चौराहे पर चूँकि भगवान परशुराम जी का एक मंदिर है जो हम सभी के विप्र बंधुओं के आस्था का केंद्र है, और हम सभी यहाँ आकर भगवान का पूजन करते हैं और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगा। यहाँ पधारे सभी अतिथियों का मेरी तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। लेकिन जो संतोष वर्मा जैसे और अन्य सामाजिक तत्व जो सनातन धर्म के ऊपर या परशुराम के ऊपर, दामोदर यादव जैसे जो विरोध करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जैसे हम शुरू से देखते आए, शास्त्रों में भी देखा है और शास्त्रों के आधार पर हम टीवियों में और फिल्माया गया है वो चीज़ें। जब जब ऋषि मुनियों ने तपस्या की है तब तब राक्षस आए हैं, उन्होंने उस तपस्या को या उन यज्ञों को भंग करने का प्रयास किया है। तो वो अपना काम कर रहे हैं और हम रघुवंशी हैं, हम विप्र बंधु हैं। हमारा शुरू से यही काम रहा है कि हमें दुनिया के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवेत्। हमें तो संसार के कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है, हम वही कर रहे हैं। और इसमें जिन लोगों को आपत्ति है वो राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमें अपना काम करना है, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। बताओ। भगवान परशुराम जी को नमन करता हूँ और यहाँ पधारे हुए सभी बंधुओं को नमन करता हूँ। आज संदीप जी ने जो कुछ कहा, आज जरूरत है हमें सिर्फ ब्राह्मण की। हम सारे ब्राह्मण जब तक एक नहीं हों तब तक हम कोई भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव। ब्राह्मण में वो ताकत है कि ब्राह्मण नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। केवल मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जो सनातन का विरोध करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सनातन का विरोध तो क्या है, भगवान परशुराम जी के टाइम से होता आ रहा है और भगवान परशुराम जी ने फरसा ही इसीलिए उठाया था कि क्या जो सनातन का विरोध करेगा मैं उसका नाश करूँगा। तो आज हम अपने विप्रबंधु से निवेदन करते हैं कि मंदिर तो अंदर होता है, मन के अंदर मंदिर होता है। आज से हम अपने आप को परशुराम कहलाना शुरू करें और कोई भी कार्य हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें सबकी मदद करना चाहिए। आज हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें हम कहें अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, कुछ बिटियाओं के ब्याह भी कर सकते हैं। आगे चल के बहुत कुछ करने का है और हम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, हमने संकल्प उठाना है कि हम इसको करके रहेंगे। और संकल्प जब ठान लिया जाता है तो संकल्प पूरा होता है, वो भी भगवान परशुराम जी के नाम से। जय परशुराम। आज जो भगवान परशुराम जी के प्रकट उत्सव के कार्यक्रम में हमारी पुरानी इकाई बहटा टीम हमारे प्रोग्राम का आयोजन किया है। और जहाँ तक सवाल है, आपने मेरे भाई से पूछा था, जो धर्म विरोधी तत्व है, धर्म विरोधी तत्व शुरू से ही अपना काम कर रहे हैं। भगवान राम के समय से, भगवान कृष्ण के समय से, परशुराम जी के टाइम में हर समय हर अच्छे कार्य का विरोध किया है।
और विरोध करने वाले जो लोग हैं वही राक्षस हैं। आज के टाइम में अपन उनको राक्षस कह सकते हैं। और जहाँ तक संतोष वर्मा का नाम लिया आपने, एक और नाम इस समय दामोदर आपका यादव जी का चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि मैं कौन परशुराम, कैसे परशुराम, मैं नहीं जानता। तो वो ऐसा व्यक्ति है कि वो अपने परिवार को नहीं जानता, अपनी पत्नी को नहीं जानता, अपने पिता को नहीं जानता। तो वो तो अवसर के अनुसार, मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने उनका गांव देखा है, मैंने उनका घर देखा है, मैंने उनका परिवार देखा है। वो बहुत अच्छा लड़का था। या तो वो खिसकिया है या राजनीति की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा के कारण उसने ये सोच लिया है कि शायद मैं ये विरोध करके विधायक बन जाऊंगा, लेकिन वहाँ की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी जब तक वो विरोध करेगा। आप शुरू से शस्त्र और अस्त्र और ज्ञान सबको लेकर चले हैं, तो क्या आज के समय में, इस समय क्या इस वेद ज्ञान की भी आवश्यकता है और शस्त्रों की भी आवश्यकता है? किस तरह से समाज का हित होगा, उसमें आप दर्शन दीजिए। बिल्कुल आवश्यकता है। हमें जो है शास्त्र की आवश्यकता है, शास्त्र विद्या की बहुत आवश्यकता है। और उससे भी ज़्यादा आज के टाइम में अगर है तो हमें शस्त्र की आवश्यकता है। हम जो है शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी लेके चलेंगे। और हमारे सनातनी बंधु, अकेले ब्राह्मण नहीं, हमारे साथ बहुत लोग हैं, बहुत सनातनी जितने बंधु हैं, धर्म का जो समर्थन करने वाले लोग हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, भगवान परशुराम को मानने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब हमारे साथ हैं। कुछ गिनी चुनी जातियों को छोड़ दिया जाए जो अपने पिता को नहीं पहचान रहे, अपने परिवार को नहीं पहचान रहे, वही विरोध कर रहे हैं। बाकी सनातन के साथ हिंदुस्तान का, मध्य प्रदेश का, ग्वालियर का अधिकतम व्यक्ति साथ में है। ज़्यादातर क्या है, हमारे जितने भी पूर्वज, चाहे वो ऋषि रहे हों, चाहे वो क्या है भगवान रहे हों, हर भगवान के हाथ में कोई ना कोई अस्त्र है। आप देखिए, चाहे माँ दुर्गा हो तो उनके हाथ में भी खड़ग है, चाहे वो शंकर जी हैं तो उनके हाथ में भी त्रिशूल है, चाहे वो क्या है कोई भी क्या है देवता हो। तो अस्त्रों की और शस्त्रों की अवश्य पढ़नी है, आगे चल के पड़ेगी। इसलिए आज हमें एक होके उन शस्त्रों का प्रयोग उनके लिए करना है। अंकित वाजपेयी के साथ राजेश चतुर्वेदी, जय हिंद जय भारत। सब बन जाएंगे, आओ बना ही दें सही तरह से। नाता नहीं होगा चलिए साहब। शरीरं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वं प्रशान्ते हरिं जातसिद्ध्यर्थं भूतो या स्वरासुरे सर्वविघ्नाय तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाधिकारिणे शरण्यं अंकित वाजपेयी के साथ राजेश चतुर्वेदी, जय हिंद जय भारत।